नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। और आपको इस प्लेटफार्म पे रीजनिंग की क्लासेस अवेलेबल रहेंगी। और रीजनिंग में आप ये कह सकते हैं कि आपको प्रैक्टिस सेट टाइप की सुविधा रहेगी। आप जितना चाहें उतना क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं, कर सकते हैं। और हर एक तरीके के क्वेश्चन आपको रीजनिंग के यहाँ देखने को मिलेंगे। आज की क्लास हम शुरू कर रहे हैं और सब लोग बोलेंगे हमारे साथ, भगत सिंह की जय। और इसके साथ ही ये जो एक स्लोगन लिखा है यहाँ पे कि चूमा था वीरों ने फांसी का फंदा, यूं ही नहीं मिली थी आज़ादी खैरात में। तो ये बहुत बड़ी बात है। देश को आज़ाद कराने के लिए हमारे कई वीर जवान शहीद हुए और हमें उन सब के प्रति सम्मान की नज़र रखनी चाहिए और ऐसे लोगों को हमेशा मन में रख के और देश के लिए कुछ अच्छा करने की सोच हमें अपने आप में डेवलप करनी चाहिए। तो इसी के साथ हम शुरू करेंगे अपनी क्लास। पहला क्वेश्चन है आपका दिया यहाँ पे, जैसे गाय के लिए बछड़ा है वैसे बकरी के लिए क्या है। तो बछेड़ा तो बिल्कुल भी नहीं होगा, आपको पता है। पिल्ला तो कुत्ते का होता है। छौना भी नहीं होगा। आपका एक ही आंसर यहाँ पे सही है, मेमना। आप उसको कर दीजिए। दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, जैसे मछली जल से संबंधित है वैसे चिड़िया किससे संबंधित है। जल से तो नहीं होगी, सभी को पता है जल से तो नहीं होगी, क्योंकि जल से मछली संबंधित है। भोजन से नहीं होगी, क्योंकि भोजन तो वो खाएगी। अब यहाँ पे दो आपके ऑप्शन आ रहे हैं, एक आ रहा है वायु, एक आ रहा है आकाश। तो इसमें आपको देखना ये होगा, चिड़िया वायु से संबंधित नहीं मानी जाएगी, क्योंकि चिड़िया पक्षी जितने भी हैं वो आकाश में विचरण करते हैं। तो हमेशा ध्यान देना इन सब चीज़ों पे। चिड़िया का संबंध आकाश से होगा, वायु से नहीं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है आपके लिए, जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है वैसे ही अखबार किससे संबंधित है। ये बहुत धुआंधार क्वेश्चन है, आप लोग इस पे ध्यान दीजिए ज़रा। जैसे जहाज कप्तान से संबंधित है वैसे ही अखबार किससे संबंधित है। तो पाठक से तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि पाठक अखबार को मैनेज नहीं करता, मुद्रक उसको नहीं करता, प्रकाशक नहीं करता। ये संपादक से होगा। संपादक आपका बिल्कुल सही जवाब है। एक से एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे ज़बरदस्त। आप बने रहिए हमारे साथ, आपका बढ़िया रिवीजन होगा, इसकी हमारी गारंटी है। रीजनिंग में आपको कोई पीछे नहीं कर पाएगा। जो भी 10, 20, 50 लोग हमारे साथ जुड़ेंगे उनको ये इस बात की हमारी गारंटी है। मोची, चमड़ा, दर्जी, क्वेश्चन मार्क। अब दिमाग में सबसे पहले ये आएगा हमारे कि मोची चमड़े का क्या करता है। तो मोची चमड़े का काम करता है। मोची चमड़े का काम करता है। तो दर्जी बजाज से कोई मतलब नहीं है। कमीज बनाता है, धागा, ये भी नहीं। कपड़ा और कमीज। अब आपको इसमें से ये देखना है कि अगर यहाँ पे होता बूट, अगर यहाँ पे बूट होता कि मोची बूट बनाता है तो हम लोग कर देते दर्जी कमीज बनाता है। लेकिन यहाँ पे है कि मोची चमड़े का काम करता है, तो दर्जी जो है यहाँ पे कपड़े का काम करेगा। कमीज भी इसका गलत हो जाएगा, यहाँ पे कपड़े का काम करेगा दर्जी। ठीक है, बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त सवाल चल रहे हैं आपके। और आपको इससे भी बेहतर आगे चल के जितनी भी बेहतर हो सकेगी हम अपनी तरफ से कोशिश करके आपको क्लासेस मुहैया कराएंगे। बाकी आप लोगों पे है, एक नीचे लाइक का बटन होता है, अगर आप चाहें तो उसको दबा दीजिए। और अगर चाहते हैं आप दोबारा भी हमसे क्वेश्चन देखें तो आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और नहीं चाहते हैं तो पढ़िए तो ज़रूर, क्योंकि उसमें आपका हित है। इन दो चीज़ों में हमारा हित होगा जो हमने अभी आपको बताई हैं। ध्यान दे के पढ़िए आप, और बहुत अच्छे से हम आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करेंगे। बाकी समझने की आप कोशिश करिएगा। एक से एक धुआंधार क्वेश्चन हम आपको देने वाले हैं यहाँ पे।
अब ये कहना चाहता है कि भेड़ से हमें मटन प्राप्त होता है, तो हिरन से हमें क्या प्राप्त होगा। ज़बरदस्त क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं दोस्तों, भाइयों, मेरे देश के वासियों, और हम आह्वान करेंगे आप सबका, आप आइए हमारे इस प्लेटफॉर्म पे और सीखिए रीजनिंग, और देश को आगे बढ़ाएं अपनी सरकारी नौकरी द्वारा देश की सेवा करके। फ़िलहाल अभी ये क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिए कि भेड़ से हमें मटन मिलता है, सॉरी हमें नहीं मिलता है, हम तो शुद्ध शाकाहारी प्रजाति के प्राणी हैं, तो जिसको मिलता है भेड़ से उसको मटन मिलता है। और हिरन से हमें क्या मिलेगा, तो मीट नहीं मिलेगा, व्हील नहीं मिलेगा, फ्लेश नहीं मिलेगा, वेनिजन मिलेगा। वेनिजन का अर्थ है हिरन से मिलने वाले मांस को हम लोग वेनिजन कहते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त क्वेश्चन है भाई। आप कंटेंट देख लीजिए, चीज़ें समझ लीजिए और जुड़िए हमसे और बना दीजिए एक बड़ी सी चेन स्टडी पॉइंट की। धन्यवाद। अगला क्वेश्चन है उससे भी ज़बरदस्त, और ये देखिए जो चीज़ हमने अभी पिछली वाली क्वेश्चन में करी थी, तो अभी क्या है कि दर्जी यहाँ पे पोशाक बना रहा है, दर्जी बना रहा है पोशाक, तो बढ़ई क्या बनाएगा, चमड़ा बनाएगा नहीं, लकड़ी बनाएगा नहीं बनाएगा, कपड़ा बनाएगा नहीं बनाएगा, बढ़ई बनाएगा फर्नीचर, वो बनाएगा मेज़, वो बनाएगा कुर्सी, वो बनाएगा अलमारी। अभी क्या है कि अगर यहाँ पे पोशाक की जगह होता शर्ट, तब यहाँ पे फर्नीचर गलत होता, तब यहाँ पे हमें करना पड़ता बढ़ई बनाना है स्टूल, या बढ़ई बनाता है कुर्सी। तब हमारे इस टाइप के जो है ऑप्शन होते हैं और उनमें से कोई सही होता। अभी इसमें पोशाक में सब चीज़ें आ जाती है, वो चाहे शर्ट हो, पैंट हो, जो भी पहनने के कपड़े हैं सारे पोशाक में आते हैं, इसलिए फर्नीचर में भी सारे स्टूल, कुर्सी, मेज सब आ जाता है, तो इसलिए यहाँ पे फर्नीचर बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। हम यहाँ पे आपको ये भी समझाएंगे कि आंसर क्यों आ रहा है, डायरेक्टली हवा में फायरिंग करते हुए आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप गूगल सर्च कर रहे हैं कि आंसर क्यों आ रहा है, ऐसा हम आपके साथ बिल्कुल नहीं होने देंगे। इसका हमारा प्रॉमिस है आपसे। आप कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिल के जुड़िए, नया चैनल है, कोशिश करिए आप इसको और आगे ले जाइए, और हम कोशिश करेंगे कि रीजनिंग आपकी जो है, चाहे वो यूपीएसआई की रीजनिंग हो और चाहे किसी भी अन्य एग्ज़ाम की हो, रीजनिंग यूपीएसआई में 40 नंबर की आएगी, और हम कोशिश करेंगे कि आपको इतना पढ़ा दें कि हमारे स्टडी पॉइंट से पढ़ने वाले हर बंदे की रीजनिंग कम से कम 35 प्लस आनी चाहिए। अभी इसका आंसर तो सबको पता ही चल गया होगा कि पुस्तक शेल्फ में रखी जाती हैं तो कपड़े कबर्ड में रखे जाएंगे, और जब इसका आंसर पता चल गया है तो इस पर इतनी मेहनत करने का कोई मतलब नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अबे ये फॉर्मेट आ गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। विषम शब्द चुनने हैं भाई, चुनिए विषम शब्द। विषम का मतलब क्या होता है भाई, ये तो सबको पता होगा, क्योंकि जो भी रीजनिंग का ABCD जानता है उसको विषम का मतलब पता होता है कि तीन एक तरीके से होते हैं, कोई तीन जो है वो होते हैं सेम, और बाकी एक होता है डिफरेंट। तो हमें वो डिफरेंट वाला चूज़ करना है। हम आपसे यही उम्मीद करेंगे अभी, जब तक हमारा चैनल लाइव नहीं है, आप जो भी समस्याएं हैं या जो भी हमें सुधार करना चाहिए, आप हमारा कमेंट बॉक्स सेक्शन है उसमें सारी चीज़ें लिख सकते हैं, और लाइक कर सकते हैं, और सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कोई समस्या है रीजनिंग का, कोई क्वेश्चन, तो वो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। तो इसमें आते हैं पॉइंट पे कि इसमें डिफ़र कौन है, तो डिफ़र हमारा MMS,
क्योंकि पत्र भेजने में मल्टीमीडिया का कोई रोल नहीं है। स्पीड पोस्ट ये भी सेम वैसे ही होता है, मनी ऑर्डर सेम वैसे होता है, लेकिन एमएस मोबाइल से आप टुक से भेज देखते हैं किसी को कभी भी। और एमएमएस तो बड़ा प्रसिद्ध हो गया है जब से एमएमएस पे पिक्चरें बनी हैं। देश कितनी तरक्की कर रहा है एमएमएस के आने के बाद, इसका अंदाज़ा तो आप सबको है। खैर छोड़िए, इन बातों में कुछ नहीं रखा है। अगला क्वेश्चन पकड़ते हैं हम लोग और चलते हैं अपनी राह पे। जब आप एग्ज़ाम रूम में बैठेंगे तो मेरे दोस्तों ये बात मान के चलना कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डीप, हालांकि यूपीएसआई में नहीं कह सकते, लेकिन नॉर्मल यूपी ट्रिपल एससी जैसे अभी टेट का पेपर हुआ था, तो ऐसे पेपरों में नॉर्मल क्वेश्चन ही आते हैं, बहुत ज़्यादा डीप इनको नहीं ले जाते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, कोई भी कर सकता है, बहुत सरल है। लेकिन अगर आपने बहुत दिनों से अपना कक्षा 6, 7, 8, 10 किताबें नहीं पढ़ी हैं तो फिर उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो सकता है कि निम्नलिखित में विषम शब्द को आपको चुनना है। इसमें एक वर्ग फीट है, वर्गमूल है, वर्ग इंच है, वर्ग मीटर है। अभी क्या है, ये सब मेजरमेंट हैं डिस्टेंस के। लेकिन ये हमारी गणितीय संक्रिया है तो ये सबसे अलग होगी। वर्गमूल गणितीय संक्रिया है, बाकी सारे डिस्टेंस हैं तो ये अलग होगा। चलते हैं अगले। ये क्वेश्चन है बड़ा अजीब सा, निम्नलिखित में विषम शब्द चुनिए। इसमें नाक है, होठ है, गला है, आँखें हैं और इसमें आंसर आ रहा है गला। हम आह्वान करना चाहेंगे अपने उन सभी साथियों का जो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हमें सही देंगे कि ये गला क्यों आ रहा है इसका आंसर। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन। हम आ गए अपने अगले क्वेश्चन की ओर और इसमें निम्नलिखित शब्दों में विषम चुनना है। महासागर है, कुआं है, झील है, ये सब ज़मीन पे होते हैं, ये सब ज़मीन पे होते हैं। टैंक कहीं भी बनाया जा सकता है, टैंक आप छत पे भी बना सकते हैं, लेकिन कुआं, महासागर, झील ये सारे ज़मीन पे ही पाए जाते हैं। तो इसका यही एक मेरी समझ से आपका होगा तर्क। बाकी और भी हैं तो बहुत बढ़िया है, लेकिन ये टैंक आपका यहाँ पे सही जवाब होगा। ठीक है जी, चलते हैं अगले क्वेश्चन की। ये एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने है। धन का दुरुपयोग होता है और लेखन का क्या होगा? धन का दुरुपयोग तो लेखन का क्या? ये धन का दुरुपयोग वो धन का दुरुपयोग नहीं है जो 3 इडियट में जो है साइलेंसर कर रहा था। ये धन का दुरुपयोग है। तो लेखन का क्या होगा? धोखा, चोरी, अशुद्धि। अशुद्धि तो लेखनी में हो सकती है, लेखनी में अशुद्धि हो सकती है, लेकिन लेखन में जो है वो साहित्यिक चोरी होगी। देख लीजिएगा आप लोग अपनी तरफ से एक बार, क्योंकि ये आपके सामने ही मैं क्वेश्चन का आंसर करता हूँ, तो हमारे हिसाब से इसमें साहित्यिक चोरी होनी चाहिए, क्योंकि लेखन कोई करता है तो उसको साहित्यिक चोरी हो सकती है उसके लेखन की। हाँ, आप लोग देख लीजिएगा एक बार, कंफर्म कर लीजिएगा और जैसा आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि मेरा सही था कि नहीं सही था, क्योंकि मैं आपके सामने ही सारे क्वेश्चन करता हूँ, उससे पहले कोई रिवीजन नहीं करता हूँ। ठीक है जी, चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि समाचार पत्र को पाठक पढ़ते हैं। ठीक है, तो रोटी, बेकर तो बनाता है रोटी, बेकर तो रोटी बनाता है, ये नहीं होगा। खरीदार तो उसे खरीदता है, गेहूं से कोई मतलब नहीं है, गेहूं से रोटी बनता है। खरीदार देखकर आदमी के मन में शंका आ सकती है कि रोटी खरीदी जा सकती है, तो समाचार पत्र भी यहाँ पे ख़रीदा जा सकता है, लेकिन बात हो रही है उसको यूज करने से। तो पाठक उसको पढ़ता है, खरीद के वो पढ़ता भी है, तो उपभोक्ता जो खरीद के खा रहा है
भाई पाठक है तो उसने ख़रीदा होगा समाचार पत्र मेरे हिसाब से, और रोटी है तो उसको